साहनी इंटरप्राइजेज, सबसे सस्ता सबसे बढ़िया टाइल्स, ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी वेयर्स के लिए संपर्क। शाही एंटरप्राइजेज की ओर से आप सभी को नववर्ष और मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। जीवन उत्साह न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हेमंत राणा, कैमरामैन तरसेम के साथ आज आपको रक्कड़ तहसील के पंचायत पीर सलूही के गांव सलूही में देशराज के घर मैं आज आपको लेके चलूंगा। देशराज जी जो कि इस घर के मालिक हैं और इनका परिवार है, और इनके घर में एक ऐसी चोरी हुई है जहां पर लगभग 11 लाख के गहने 10-11 लाख के गहने जो यहाँ पर रखे हुए थे, जो उनको चोरों ने अपनी रात को इसको जो है अपने उड़ा लिया है। 28 दिसंबर की ये बात है। हालांकि मामला कुछ थोड़ा लेट हो गया है, हम लोग इसको मामले को पहले कैरी नहीं कर पाए, परंतु जो कि पुलिस की वजह से देशराज जी को थोड़ी दिक्कतें उठानी पड़ी हैं, उसके कारण चलते आज हमारे पास सूचना मिली थी कि इस तरीके से जो है आज देशराज जी इस मामले को चाहते हैं कि ये लोगों के सामने आए, ताकि लोगों को भी सजग रहें लोग और ऐसी चोरियों से सावधानी बरतें। और पुलिस प्रशासन से भी हमारी गुहार है कि वो इस तरीके से जो है घटनाओं को रोके, ताकि लोगों को दहशत भरी जीवन यापन ना करना पड़े। तो देशराज जी, आप बताएंगे किस तरीके से क्या क्या आपका नुकसान हुआ और कहीं से कहां पर ये सामान रखा हुआ था? आप मुझे थोड़ा सा ब्रीफ में बताइए हमारे दर्शकों के लिए। सर, बात ऐसी हुई कि 28 दिसंबर की बात है कि दिन में हम सुबह 11 बजे करीब अपनी बहन के घर बंगाना में किसी समारोह में गए थे और शाम को वापस 4-4:30 बजे वापस घर आए। फिर हमने अपना घर का घर का काम करने के बाद अपना खाना पाना होने के बाद रात को 9-9:30 बजे अपने अपने रूमों में हम सो गए। जबकि मेरी वृद्धा माता 86 साल की जिनकी तबीयत खराब रहती है, वो उस दिन घर में थी और उसके कमरे में मैं रात को सोता हूँ जी। और मेरी घरवाली जो है वो अपने रूम में सोई थी। और जिस पार्ट में ये चोरी हुई है, ये रेनोवेशन हाउस मेरा नया है, उसमें मेरे बहू एवं मेरे यानी बेटे रहते थे, और जो आजकल चंडीगढ़ में रहते हैं उनका सामान था। उनकी वो अलमारी थी जिसमें उनके जेवर थे। वो लगभग 172 ग्राम की पुलिस वालों को उसके मैंने सोने के बिल दे दिए हैं, दिखा दिए थे। और बाकी हमारे कुछ पैतृक घरेलू अपने जो जेवर थे वो भी उसमें जो उस बहू को दिए थे वो भी बीच में थे। तो मेरे बोलने का मतलब ये है कि 22 तोले के करीब मेरी सोने की चोरी हुई है। और ये चोरी जो है इस अंदाज में हुई है जैसे कोई कह नहीं सकता कि चोरी हुई है। पुलिस प्रशासन यहाँ आया हुआ था, पुलिस वाले आए थे, उन्होंने ये मौका वारदात को देखकर इसकी पुलिस रिपोर्ट दर्ज की थी। जब मैंने उनको कहा कि ये पुलिस रिपोर्ट की बजाय इसकी FIR दर्ज कर ली जाए, तो पिछले कल की बात है, तो ASI जो आयु थे वो आए थे घर में और उन्होंने मेरा यानी कि ततीमा बयान लिया है। आगे कार्रवाई का मुझे नहीं पता क्या कर रहे हैं, क्या हुआ है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ सरकार से कि इस मामले में गंभीरता से लिया जाए, और क्योंकि इसमें ये लगता है कि हमारे घरेलू संबंधों में भी दरारें आ सकती हैं। क्योंकि ये मामला कुछ ऐसा है, ये बहू का एवं बेटे के जेवर थे, तो वो घर में तो रहते नहीं है कोई भी जी। तो मैं ये चाहता हूँ कि पुलिस विभाग जो है वो इसकी पूरी तहकीकात करे और इस चोरी के मामले को अतिशीघ्र इसको सामने लगाए। तो देशराज जी का कहना है कि ये मामला वाकई में ही जब घर में चोरी हो जाए और ऐसा प्रतीत हो कि भाई वो कोई ताला नहीं टूटा हो बल्कि ताला खुला हुआ हो, ताला बाहर हो और इसमें से चोरी है, तो इनका सोचना भी ठीक है कि भाई चोरी तो नुकसान तो हुआ ही हुआ, ऊपर से रिश्तों में भी दरार के एक कारण बनते हैं। ये हमने पहले भी कई जगह हमने देखा है कि चोरियां भी बाद में पकड़ी जाती हैं, पता चल जाता है, लेकिन उस वक्त उस दौरान तक आपसी रिश्तों में थोड़ी बहुत खटास आ जाती है। चलो खैर ये बात अलग है, लेकिन हम चाहेंगे पहले देशराज जी से पूछेंगे कि कहाँ जो सामान रखा हुआ था, तो थोड़ा सा आप हमें ब्रीफ में दिखाएंगे देशराज जी। ये ऐसी लोकेशन थी जब सुबह मेरी घरवाली ने सुबह
मेरे घर वाले जब इस रूम को खोल कर देखा तो ये इस हालात में इसको देखा गया और पाया गया। तब उसने मेरे को बताया कि घर में कुछ हो गया, गड़बड़ी हो गई है। तब मैंने देखा तो ये सब कुछ खुला पड़ा हुआ था और यहाँ से गहने जो थे वो गायब पाए गए। अच्छा, गहने यहाँ रखे हुए थे, जिसकी सूचना ग्राम पंचायत प्रधान एवं उप प्रधान व पुलिस स्टेशन को दी गई, रक्कड़ को दी गई। उसके बाद वो सभी आदमी जो थे पुलिस और पंचायत वो घर में आई और इन्होंने इसकी दरियाफ्त की। अच्छा, एक बात बताएंगे आप, क्या इसके ताले टूटे हुए थे? ये वाले जो ताले हैं, ताला इसका कोई टूटा हुआ नहीं था। तो किस तरीके से, मतलब इसी हालत में खुला पड़ा हुआ था? इसी हालत में खुला पड़ा हुआ था। अच्छा, और ताले किस तरीके से थे? ये इसी पोजीशन में जैसे थे वैसे ही हैं। मतलब ये जो ताला इसमें खुला पड़ा है, बाहर निकला पड़ा है, इस तरीके से था ऐसा। और कोई यहाँ से टूट फूट कोई नहीं थी? यहाँ से टूट फूट कोई नहीं थी। इसी तरीके से ये भी इसी तरीके से था? इसी तरीके से थे। इसमें भी कोई टूट फूट नहीं थी। आप देख सकते हैं कि इसमें भी कोई टूट फूट बता रहे हैं कि नहीं थी। और उसके बीच में से गहने गायब हो जाना बड़ी बात है। ये मैं आपको बताता चलूँ कि ये है देशराज जी का ये कमरा है और इस कमरे में आप देख सकते हैं ये गैलरी है, ये गैलरी है। और इस गैलरी में से देखिए गैलरी और इसके साथ में ये मेन रूम है इनका। इस कमरे में से, हालांकि घर आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा इस तरफ से घर है बना हुआ है, सोना मेरा और सोने वाला देशराज जी बता रहे हैं कि ये कमरा है। ये मेरी माँ का घर है, कमरा है और यहाँ हम रहते हैं। यहाँ सोए थे आप उस दिन? इस कमरे में सोए थे? अच्छा, और आपके बाकी परिवार कहाँ सोया था? बाकी परिवार मेरे घर वाले साइड वाले रूम में। साइड वाले रूम? अच्छा, वो इस रूम में सोए। बाकी घर में और कौन कौन से व्यक्ति रहते हैं? बाकी कोई नहीं, हम मेरी माँ, मेरी पत्नी और मैं रहता हूँ घर में। 3 व्यक्ति घर में रहते हैं। बाकी मेरे बच्चे दोनों बहु बेटियाँ अपने अपने ये चंडीगढ़ और मोहाली में रहते हैं, खरड़ में। तो उनके बच्चे साथ में। तो ये जैसे आप बता रहे हैं कि यहाँ पर ताला लगाते हैं रात को आप? यहाँ ताला लगाया था जी। सुबह जब मैंने देखा तो ताला था नहीं। ताला था ही नहीं? हाँ, मेरी माँ ने कहा कि ये ताला खोल सुबह 7 बजे करीब। मैंने बाथरूम में जाना है तो मैंने बोला तो ताला तो खुला पड़ा हुआ है। बस मैं उसके बाद मैं अपने घर से निकल गया अपने काम के लिए, खेती बाड़ी काम के लिए। ठीक, आप देख सकते हैं कि ये जो इनका बरामदा है, इस बरामदे में जिस कमरे में देशराज जी सोए थे, आप बता रहे हैं देशराज जी ये कमरा है और उसके साथ में उनका अपना पत्नी जो है निजी रूम में उसमें उधर सोते हैं। जबकि ये कमरा जो है इन्होंने बनाया हुआ है जो कि एक मेहमानों के लिए आप कह सकते हैं, साथ में इनके बच्चे इस तरफ रहते हैं। ये सारा का सारा मेहमानों के लिए इन्होंने बनाया हुआ है। इसी गैलरी में बच्चे यहाँ पर रहते हैं और इसी में अंदर ये एक रूम जो है, इसी में ये बताते हैं कि गहने यहाँ रखे हुए थे और इन गहनों के ऊपर चोरों ने जो है रात में अपना हाथ साफ किया है। तो मामला देशराज जी का कहना है कि पुलिस स्टेशन में उन्होंने जैसे ही शिकायत की तो वहाँ से उनको 174 धारा के तहत जो मामला दर्ज किया गया, जिससे कि वे संतुष्ट नहीं थे, जिसके चलते ये चाहते थे कि मामला 161 में धारा 161 के तहत जो है दर्ज किया जाए। तो पुलिस ने अब इस मामले को 161 में दर्ज करके छानबीन शुरू की है, जिसमें कि पुलिस कम से कम उसके ऊपर कार्रवाई करती हुई नज़र आ रही है। तो देशराज जी, जो पुलिस की कार्रवाई हो रही है उससे आपको क्या कोई शिकायत तो नहीं है? जी, पिछले दिन की बात सर कि आयु साहब ये घर में आए थे और उन्होंने ये ततीमा बयान जो है 161 के तहत उन्होंने मेरे दर्ज कर लिए थे और उन्होंने कहा, मेरे को आश्वस्त किया कि आपका मुकदमा जो है FIR दर्ज करके कर ली जाएगा, मुकदमा दर्ज कर लिया जाएगा। अब अभी मेरे तक उनकी उसकी कॉपी वगैरह अभी नहीं मुझे हासिल हुई है। अब मैं सोच रहा हूँ कि शायद पुलिस वाले इस मामले में सहयोग करने की अपनी उन्होंने आश्वासन दिया है। तो मैं फ़िलहाल तो अभी इस मामले में कुछ कह नहीं सकता हूँ, पर फिर भी मैं उनसे मैं थोड़ा संतुष्ट हूँ। तो पुलिसिया कार्रवाई से देशराज जी थोड़ा संतुष्ट नज़र आ रहे हैं। ऐसा ही जो है असामाजिक तत्व इस क्षेत्र में बढ़ते जा रहे हैं, जिसके लिए प्रशासन, पुलिस प्रशासन से एक दरख्वास्त है कि वो ऐसे लोगों को
शीघ्र नकेल कसे, ताकि क्षेत्र में ये जो एक माहौल बना है गलत तरीके से लोगों को और एक डरावना और दहशत भरा माहौल है, उससे छुटकारा मिल सके। तो मैं धन्यवाद सहित हेमंत राणा, जीवन उत्साह न्यूज़ के लिए थैंक यू। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम रमेश शर्मा है और मैं जीवन उत्साह न्यूज का मुख्य संपादक हूं। पिछले 2 वर्षों में हिमाचल के अलग अलग जिलों में काम करते हुए हम इस चैनल को आगे बढ़ा रहे हैं। अगर आपने हमें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आप निराश नहीं होंगे। भले आप 1 महीना इस चैनल को फॉलो करके देखिए, आपको मिलेंगे यहां जागरूकता से जुड़ी हुई वीडियो और आपके परिवार, आपके समाज से जुड़े हुए वीडियो। सर्च कीजिए जीवन उत्साह न्यूज फेसबुक पे और यूट्यूब।